आप देख रहे हैं शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देहरादून में आयोजित भव्य कैथिक महोत्सव के आखिरी दिन भरे मंच और हजारों की संख्या में मौजूद जन समूह के सामने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी और सेवा संकल्प फाउंडेशन की ट्रस्टी गीता धामी की आंखों से आंसू बहता देख लोग हैरान रह गए। दरअसल आयोजन के आखिरी दिन खुद मुख्यमंत्री और उनका पूरा परिवार मौजूद था और गीता धामी अपने मुख्यमंत्री पति के बारे में और उनकी कार्यशैली के बारे में बताते हुए भावुक हो गई थी। उत्तरायणी महोत्सव के दौरान मंच के उद्बोधन के दौरान मां के त्याग की व्याख्या करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी की आंखें भर आईं और आंसू बह गए। और हमारे प्रदेश के मुख्य सेवक अगर मेरे उनकी माता श्रीमती विष्णा देवी ना होती, वो गृहस्थी ना देखती, तो ये पुष्कर सिंह धामी कैसे निकलते, जिन्होंने आज तक एक दिन अपने प्रदेश की सेवा में अपने घर को नहीं देखा। क्योंकि उनके लिए ये पूरा परिवार उनका प्रदेश है, जिन्होंने अपने परिवार छोड़िए अपने लिए एक दिन नहीं निकाला, एक दिन की छुट्टी आज तक नहीं ली है, जो नए इतिहास कर रहे हैं, जिन्होंने प्रदेश के अंदर नए नीति कानून बनाए हैं, जिन्होंने नकल विरोधी कानून बनाकर हमारे राज्य के 26,000 परिवारों के बच्चों को सरकारी नौकरियां दी हैं, जिन्होंने यूसीसी लागू करके इस प्रदेश और देश को गौरवान्वित किया है। कई लोगों ने कहा कि यूसीसी धामी जी लेकर के आए हमारे धर्म के विरुद्ध है। धामी जी नहीं लाई यूसीसी, धामी जी यूसीसी लेकर के आए। कई लोगों ने कहा कि लिविंग रिलेशनशिप को धामी जी ने मान्यता दी है। मैं बताना चाहूंगी इस मंच से, लिविंग रिलेशनशिप को हमारे मुख्य सेवक धामी जी ने मान्यता नहीं दी, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसको मान्यता दी और धामी जी ने उसमें नियम और कानून बनाने का काम किया है। जब तक नियम और कानून नहीं होते हैं तो हमारा समाज असभ्य बन जाता है और असभ्य लोग निकलते हैं जो झूठ को जोर जोर से चिल्ला करके बोलते हैं और सच्चाई जो है बहुत आराम से काम करती है, जैसे धामी जी काम करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सेवा संकल्प फाउंडेशन द्वारा आयोजित उत्तरायणी कैथिक महोत्सव के समापन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा संकल्प फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह महोत्सव उत्तराखंड की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत बनाए रखने का सराहनीय प्रयास है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से लोक संस्कृति को एक सूत्र में पिरोकर भावी पीढ़ी तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने महोत्सव के सफल आयोजन के लिए सेवा संकल्प फाउंडेशन, इसकी संस्थापक गीता धामी एवं समस्त आयोजन समिति को साधुवाद देते हुए कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन राज्य की पहचान को और अधिक सशक्त करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन आयोजनों के माध्यम से लोक कलाओं, पारंपरिक वेशभूषा, हस्तशिल्प एवं कारीगरी को नजदीक से जानने और समझने का अवसर प्राप्त होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जागर, बेड़ा, मांगल, खुदेड़, छुपाटी जैसे लोक गीतों तथा छोलिया पांडव और झोड़ा छपीरी जैसे लोक नृत्य उत्तराखंड की सांस्कृतिक आत्मा है, जिन्हें संस्कृत करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने 4 दिवसीय आयोजन में लगे स्टॉलों के माध्यम से पारंपरिक हस्तशिल्प, जैविक उत्पादों एवं उत्तराखंडी व्यंजनों के सुंदर प्रदर्शन का भी सराहना की। सेवा संकल्प फाउंडेशन की फाउंडर ट्रस्टी गीता धामी ने कहा कि बीते 4 दिनों से इस महोत्सव के माध्यम से उत्तराखंड की लोक संस्कृति को जीवंत रखने का कार्य किया गया। इस महोत्सव में उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति, पारंपरिक उत्पाद, जीवन शैली को सुंदर रूप से प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव का शुभारंभ शंखनाद से हुआ था। इस कार्यक्रम का सफल आयोजन सभी की मेहनत का फल है। गीता धामी ने कहा कि उत्तरायणी कैथिक में पूरे राज्य से लोग आए। यह मात्र संस्था का नहीं बल्कि पूरे राज्य का आयोजन है, जिसमें पूरे राज्य से लोगों ने प्रतिभाग किया है। हमने इस कैथिक के माध्यम से पूरे राज्य की संस्कृति एक मंच पर दिखाई। उन्होंने कहा युवा पीढ़ी को इतिहास से जोड़ते हुए उनका भविष्य बनाना है और उन्होंने कहा हमने अपने भविष्य को अपनी जड़ों से जोड़े रखना है। आप देख रहे हैं शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।